राधे राधे दोस्तों। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी हिंदू धर्म में सदियों से कही जा रही है। इस कहानी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण की मुलाकात कहाँ हुई थी। मान्यता है कि राधा और कृष्ण की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह जगह नंदगांव तथा बरसाना के बीच में है। हर साल भाद्र शुक्ला अष्टमी के चतुर्दशी तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। राधा ने कृष्ण को पहली बार कब देखा था? एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को देखते ही राधा बेसुध हो गई थी। राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? एक मत के मुताबिक राधा ने कृष्ण से शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता। एक व्याख्या के मुताबिक राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण का नाम लेने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और पाप कट जाते हैं। राधा रानी का नाम जपने से ही जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को सबसे पहले बुलाना चाहिए। तो कमेंट में प्रेम से लिखो राधे राधे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से ही हमारे सारे पाप, हमारे सारे कष्ट क्यों मिट जाते हैं। तो संस्कृत में राधा शब्द का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। राधा में र का अर्थ है रमा देवी लक्ष्मी, ए का अर्थ है गोपी, ध का अर्थ है धरा देवी भूप देवी और अंतिम ए का अर्थ है नदी की राज। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि श्री राधे रानी का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है, या फिर कमेंट में या फिर कहीं पे भी 2 बार क्यों लिखा जाता है, या फिर 2 बार क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे एक कथा छिपी हुई है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, उस समय मोर पंख धारण कर और पीताम्बरी पहनकर कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी विचरण करने लगी। कृष्ण जाते जाते अपनी बांसुरी राधा रानी को देकर गए थे। ब्रजवासियों को पता था कि यह राधा है जो श्री कृष्ण के वेश में घूमती है, इसलिए ब्रज के लोग उन्हें हे राधे कहकर पुकारते थे। इसलिए हम भी राधे राधे 2 बार ही बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है? इससे हमारे जीवन में अगर हम एक भी बार राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने, प्रेम की महिमा और राधा के नाम का जाप करने का प्रतिफल। यही श्री कृष्ण की माया है और यही उनका अमर प्रेम है, जो राधा के नाम को ही भवसागर को पार करने का माध्यम बना देता है। तो हमेशा हमें राधे राधे श्री कृष्णा, राधे राधे श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राधा रानी के आगे श्री क्यों लगाया जाता है, जबकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी? दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और राधा जी को भी लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है, इसलिए राधा रानी जी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो दोस्तों, किस किस को पता था इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस KGP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो अभी अभी मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर सुबह रोज उठकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए रोज सुबह उठकर 108 बार नहाने के बाद इस मंत्र का जाप जरूर करें और अपने जीवन से सारे के सारे कष्टों को दूर करें। देखना, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके जीवन में एक अलग सा आपको एक अनुभव प्राप्त होगा कि सच में आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपके
पाप दूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों का। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो चलिए हम भी आज कुछ भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुछ नाम: अचला, अच्युत, अद्वैत है, आदिदेव, आदित्य, अजन्मा, अजया, अक्षरा, अमृत, अनादि, आनंद सागर, अनंता, अनंत जीत, अनया, अनिरुद्धा, अपराजित, अवयुक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ, कमल नयन, कम शांतक, कंजलोचन, केशव, कृष्ण, लक्ष्मीकांत, लोकाध्यक्ष और मदन। तो ये सारे के सारे श्री कृष्ण के नाम हैं। कहा जाता है कि अगर दिन में एक बार इन नामों का जाप किया जाए या श्री कृष्ण के सभी नामों को हम अगर बोलते हैं तो इनसे भी हमारे पाप दूर होते हैं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताना। और हमने जो भी आपको बताया है उनका एक बार दिन में बस एक बार ज़रूर उच्चारण करना। और भगवान का जो हमने मंत्र बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसे भी सुबह उठकर 108 बार आप बोलने की कोशिश करना। एक दिन में अगर आपको नहीं हो पाए, नहीं बोल पाए, तो थोड़े थोड़े करके आप बोलिए और उसके बाद देखिए आपको आदत हो जाएगी। फिर अगर आप भगवान के 108 बार जाप नहीं करेंगे मंत्र का, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए इस आदत को अपना नियम बना लीजिए और हमेशा नियम से भगवान के 108 बार जाप कीजिए इस मंत्र का। और फिर देखिए आप कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ होगी और आपको जो आज तक नहीं मिल पाया है उस सब की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारी वीडियो पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। तो चलिए, राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं राधे राधे बोलने से क्या होता है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं राधे राधे और राधा राधा में क्या अंतर है। प्रेम से आप राधे राधे कहीं या राधा राधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे राधा का संधि विच्छेद राह दे होता है और राधा जपने से जीवन का दुख आधा हो जाता है। आप भी आजमा सकते हैं। हिंदी व्याकरण की शरण में जाकर देखें तो राधे राधे का मतलब ये भी है कि हे भोलेनाथ हमें राह दे, राह दे। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, 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 राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। राधा है अगर मिश्री तो मिठास है बिहारी, राधा है अगर मोहिनी तो मोहन है बिहारी, राधा है अगर गंगा तो धार है बिहारी, राधा है अगर भोली तो चंचल है बिहारी। एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी, एक दूजे के रंग में रहे हैं, एक है चंदा एक है चकोरी। राधे राधे बोल मना तन का क्या पता, राधे राधे बोल मना तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा
हर लेती है सब दुख बाधा। राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियाँ। ये अंबर बोले राधा, ब्रज मंडल बोले राधा, कान्हा की मुरली बोले राधा। राधा राधा बस राधा राधा। इश्क तृष्णा ओ मेरे कृष्णा, मीरा रोए दिन रात। विष क्या होता शंभू से पूछो, मीरा से पूछो ना ये बात। राधे राधे बोल मना, तन का क्या पता। राधे। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में बुधवार के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में निहित है कि बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसलिए दोस्तों, हमें बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और साथ में राधा रानी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। हम आपको बताएंगे कि राधा और कृष्ण की पूजा करने से किन किन लाभों की प्राप्ति होती है, क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। तो सुनिए, राधा कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से धन की समस्या दूर हो जाती है। राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से बुरी भावनाओं का अंत होता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, आपको बता दें कि राधा कृष्ण की पूजा बुधवार के दिन की जाती है। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट में बताना, और अगर आपको पता था तो भी कमेंट जरूर करना। राधा कृष्ण की पूजा के समय राधा कृष्ण स्तोत्र का पाठ किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। राधा अष्टमी के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राधे राधे बोलने के पीछे ये मान्यता चली आ रही है कि राधे राधे बोलने या राधा नाम जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। साथ ही राधा नाम जपने वाले साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए स्नान करके, खुद को शुद्ध करके और साफ कपड़े पहनकर शुरुआत करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ और मुंह को शुद्ध करने के लिए जल अर्पित करें। दिव्य प्रकाश की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं। राधा और कृष्ण के नाम या मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल, धूप और कर्पूर अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आप नकारात्मक प्रभावों और उनके नकारात्मक नतीजों से बच सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना करके भक्त के परिवार के लिए कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट दृष्टि के साथ निर्णय और आत्मविश्वास को भी बेहतर और मजबूत बनाता है। दोस्तों, लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसी तस्वीर घर में लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सुख शांति बढ़ती है। मान्यता है कि घर में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने से कई परेशानियां खत्म होती हैं। राधा कृष्ण अटूट प्रेम के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है, और यह भी माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है। तो दोस्तों, इसी के राधे राधे। दोस्तों, राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। ब्रज मंडल में किसी को प्रणाम करने के लिए राधे राधे ही बोला जाता है। राधा नाम के बिना भगवान कृष्ण का नाम अधूरा माना गया है। चलिए, हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राधे राधे हिंदी का एक शब्द है। इसका इस्तेमाल अभिवादन के रूप में किया जाता है। यह शब्द हिंदू देवी राधा से जुड़ा है, जो श्री कृष्ण की प्रेमिका है। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है।
राधे राधे बोलने के पीछे बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है। इससे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है, व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। राधे राधे बोलने से सारी बुरी भावनाओं का अंत हो जाता है, व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है और हमें यमराज का भय नहीं सताता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करीब 5000 साल पहले ब्रज में भी राम राम ही बोला जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म के कुछ साल बाद जब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, तब से हे राधे 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 ही बोला जाने लगा।